गुड, चलिए बढ़े आगे। अब लास्ट लेक्चर में बात टाइप कन्वर्जन फंक्शंस पे चल रही थी, ठीक, तो उनके कुछ डेमोज, कुछ एग्जांपल्स अपन डिस्कस कर लें तो आपकी क्यूरियोसिटी सॉल्व होगी। कब ये काम करेंगे, कब काम नहीं करेंगे, कब चलेंगे, कब एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। तो एक एक करके पांचों टाइप कन्वर्जन फंक्शंस को कर लें अपन एनालाइज। जैसा मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा, पाइथन के पास हर डेटा टाइप को हर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। स्टार्ट हम 5 फंक्शन से कर रहे हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल एंड एसटीआर। याद रखिएगा, सेट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनके लिए भी फंक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक इनको एक्सप्लोर नहीं करा है, इसलिए उनके नाम यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले अपन लेते हैं इंट फंक्शन को। जैसा कि आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं, इंट फंक्शन का काम है वो आपसे एज एन आर्ग्यूमेंट कोई वैल्यू लेगा और जो वैल्यू आप उसे देंगे उस वैल्यू को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा इंट में, राइट। मैक्सिमम पे काम कर जाएगा। कुछ स्पेशल केसेस हैं जब ये काम नहीं करेगा और थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। मैक्सिमम पे काम कर जाएगा। कुछ स्पेशल केसेस हैं जब ये काम नहीं करेगा और थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। कब और कौन सी एक्सेप्शन, वो आपको अगली स्लाइड बताएगी। तो अब एक एक करके अपन इंट के एग्जांपल्स देखते हैं। आपको प्रेडिक्ट करना है कौन से कोड पे कैसा आउटपुट प्रोग्राम देगा, ठीक। बताइए, 2.3 पाइथन के लिए फ्लोट है। क्या फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। पाइथन डेसिमल वाला पार्ट ड्रॉप कर देगी और आपको दे देगी उसका इंटीजर पोर्शन। सो 2.3 का इंटीजर बनाएंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है फॉल्स। फॉल्स क्या है? टेक्निकली फॉल्स बूलियन है, बट आपको याद है फॉल्स और ट्रू जरूरत पड़ने पर 0 और 1 बन जाते हैं। तो int ऑफ फॉल्स विल एक्चुअली गिव अस 0। तो इंट बूलियन को इंट बना सकता है, फ्लोट को भी इंट बना सकता है। देन जब फॉल्स को इंट बना सकते हैं तो ट्रू को भी बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। int ऑफ ट्रू विल गिव अस 1। फाइन। लेकिन अगर आप कहेंगे int ऑफ 3 + 4j, तो इंट फंक्शन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर पाए। किसी भी कॉम्प्लेक्स को इंटीजर में कन्वर्ट करने को कहेंगे तो पाइथन दे देगी एक्सेप्शन, एरर नहीं। पाइथन दे देगी एक्सेप्शन। स्क्रीन पे मैसेज आएगा टाइप एरर, साफ लिखा हुआ आएगा कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर, राइट। अब जब कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड किसी और टाइप को भी आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि डबल कोट्स में अगर आप 25 देंगे तो वो कन्वर्टेबल है। डबल कोट का 25 पाइथन के लिए स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का इंटीजर में कन्वर्जन अलाउड है। शर्त क्या है? आपको पता है शर्त क्या है? जल्दी बताइए, लास्ट लेक्चर में अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। शर्त ये है डबल कोट के अंदर जो आपने लिखा है सिवाय डिजिट के उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए। डिजिट अलाउड है, माइनस प्लस अलाउड है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने कहा डबल कोट्स के अंदर 2.5, पाइथन मना कर देगी, क्योंकि पाइथन को नहीं समझ में आता है ये पॉइंट क्या है, क्योंकि वैल्यू इंट में कन्वर्ट होनी है और इंट को पॉइंट रखना नहीं आता है। सो इंट ऑफ 2.5 where 2.5 is in double quote will generate exception and the exception will be value error। अभी ये चिंता मत करिएगा, कभी टाइप एरर आती है, कभी वैल्यू एरर आती है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में। अभी बस इतना याद रखिए, कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग which is containing non-numeric data will always generate value error और exception अगर आप उसे int में कन्वर्ट करेंगे तो। समझ आ रहा है? आगे बढ़ूं? राइट। नेक्स्ट, ये चलेगा डबल कोट में 1010, डबल कोट्स में 1010 चलेगा? चलेगा। डबल कोट्स का 1010 अपने आप में क्या बन जाएगा? सिंपल 1010। बाइनरी नहीं होगा ये। पाइथन इसे बाइनरी की तरह नहीं देखेगी, नहीं, बाइनरी देखेगी अगर आप इसके पहले 0 भी लगाते, राइट। तो अब क्या होगा? नहीं चलेगा, कारण आपने डबल कोट्स में 0 भी लगाया है। डबल कोट्स के कारण हर चीज बन गई है स्ट्रिंग, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जब पाइथन को डॉट समझ में नहीं आएगा तो पाइथन को 0 भी समझ में कैसे आ जाएगा? पाइथन इसके लिए भी जनरेट कर देगी एक्सेप्शन। फाइन।
नेक्स्ट, अब आप रिकॉल करिए, यहां 10+6 नहीं चल रहा था, ये आपको पिछले लेक्चर में भी पता था। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 10+6 चल जाए? पढ़ा था कुछ आपने? क्या लिख दो इस लाइन की जगह कि ये लाइन अब चल जाए? वेरी गुड, आप इसको लिख देंगे C इज इक्वल टू A प्लस INT ऑफ B। ये INT ऑफ B इस डबल कोट वाले 6 को कन्वर्ट कर देगा इनटू जस्ट 6। क्लियर? और यही कन्वर्जन इसके सॉल्यूशन में आपको दिख रहा है, आंसर आ जाएगा 16। सिंपल। चले आगे। अब जैसे इंट है हमारे पास, बिल्कुल वैसा ही हमारे पास फ्लोट है। फ्लोट भी कहता है वो आपसे कोई भी वैल्यू लेगा और पॉसिबल हुआ तो उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ये भी कहता है ये मैक्सिमम पे चल जाएगा, कुछ स्पेशल केसेस में ये भी जनरेट कर देगा एक्सेप्शन। कब करेगा एक्सेप्शन जनरेट? लेट्स डिस्कस। फ्लोट 25, आपने पाइथन को ये दिया, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, चलेगा? व्हाट यू से? बिल्कुल चलेगा, और पाइथन हमें देगी 25.0, राइट? फ्लोट फॉल्स, विल इट वर्क? डेफिनेटली। क्या मिलेगा हमें? 0.0। ओके। फ्लोट ट्रू चलेगा? यस, और हमें मिलेगा 1.0, राइट? फ्लोट 3+4j नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेटली फ्लोट कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट नहीं कर सकता है फ्लोट में, ना तो कॉम्प्लेक्स इंट में कन्वर्टेबल है, ना कॉम्प्लेक्स फ्लोट में कन्वर्टेबल है, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है, द कोड विल जनरेट एक्सेप्शन। फ्लोट 25 पे डबल कोट लगे, चलेगा। क्या मिलेगा? 25.0। फाइन। फ्लोट 2.5 चलेगा, क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है और फ्लोट को पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो विल गेट 2.5। फ्लोट ऑफ 1010 ये भी चलेगा एंड विल गेट 1010.0। ठीक। फ्लोट ऑफ 0b1010 नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीफिक्स में डबल कोट में 0b है और डबल कोट के कारण ये बाइनरी नहीं, ये सिंपल स्ट्रिंग हो रही है, और स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं हो सकते फ्लोट के अंदर अगर उनमें डिजिट्स के अलावा कुछ भी है। फाइन। फ्लोट 20 ऑब्वियस सी बात है नहीं चलेगा। जब 0b1010 नहीं चला तो 20 तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। सेम एरर, दैट इज वैल्यू एरर, राइट? देन वी हैव कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी आपसे वैल्यूज लेगा और उन्हें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। सेम केस है, अधिकतर केसेस में चलेगा, कुछ केसेस में दे देगा एक्सेप्शन। ठीक। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑफ 25, याद रखिएगा रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में दोनों होते हैं। पाइथन समझ जाएगी 25 रियल पार्ट है, बना देगी 25+0j, राइट? नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ऑफ 2.5 चलेगा? चलेगा, ये बन जाएगा 2.5+0j। ओके। कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रू चलेगा? चलेगा, ये बन जाएगा 1+0j। ओके। कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉल्स क्या बनेगा? चलेगा? चलेगा। 0+0j लग सकता है आपको, लेकिन 0+ का कोई मतलब नहीं है। अगर रियल पार्ट 0 है तो इट विल जस्ट गिव 0j, इट विल जस्ट गिव 0j। 0+0j डजंट मेक एनी सेंस। ओके। कॉम्प्लेक्स ऑफ 25 चलेगा? स्ट्रिंग को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बिल्कुल चलेगा, इट विल बिकम 25+0j। कॉम्प्लेक्स ऑफ 2.5 डबल कोट्स चलेगा? 2.5+0j। कॉम्प्लेक्स ऑफ 1010 चलेगा? 1010+0j। कॉम्प्लेक्स ऑफ 0b1010 अनफॉर्चुनेटली नहीं चलेगा, कारण स्ट्रिंग के अंदर अगर कुछ भी ऐसा आ रहा है जो न्यूमेरिक नहीं है तो फिर पाइथन उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फाइन। कॉम्प्लेक्स ऑफ 20 नहीं चलेगा, राइट? चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं पर, है ना, इसकी जरूरत आगे तक आपको पड़ेगी। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं बूल फंक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, बूल हमें रिटर्न क्या करेगा? बूल जब किसी को कन्वर्ट करेगा तो हमें रिटर्न क्या करेगा?
सोचिए, बूल के पास रिटर्न करने के लिए दो ही आंसर्स हैं, या तो ट्रू करेगा और या तो फॉल्स करेगा। अब सवाल आता है, पाइथन कैसे डिसाइड करेगी क्या चीज ट्रू है और क्या चीज फॉल्स है? जैसे भोपाल, मैंने बूल को बोला भोपाल को कन्वर्ट करो, तो बूल को क्या समझ में आएगा भोपाल को देखकर कि भोपाल ट्रू है कि फॉल्स है? तो पाइथन ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि पाइथन किसे ट्रू और किसे फॉल्स मानेगी। पाइथन ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। सभी को लैग आ रहा है क्या? निशान, देन प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। आपके एंड पे कोई इशू होगा और जस्ट रिकनेक्ट निशांत। राइट? तो पाइथन ने कुछ रूल्स बना रखे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट रूल आपको समझ में आ जाएगा पाइथन किसको कब ट्रू मानती है और कब फॉल्स मानती है। फाइन, चेक कीजिए। पाइथन का मानना है, बहुत ध्यान से पढ़िए प्लीज, पाइथन का मानना है आप नन ले लें, फॉल्स ले लें, किसी भी तरह से जीरो ले लें। राइट? ये क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत पाइथन को समझते हो तो ये पाइथन के अंदर अपने आप में कहलाता है एम्प्टी टपल। हालांकि अभी टपल पढ़ा नहीं है, इग्नोर कीजिए अभी इसको। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये पाइथन में कहलाती है एम्प्टी लिस्ट। ये जो डबल कोट्स आप देख रहे हैं ये पाइथन में कहलाती है एम्प्टी स्ट्रिंग। राइट? और ये पाइथन में कहलाता है एम्प्टी डिक्शनरी। कहने का मेरा मतलब जीरो या किसी भी फॉर्म में ब्लैंक डेटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हैं और आप उसे कन्वर्ट करते हैं बूल में, पाइथन आपको हमेशा इनकी जगह रिटर्न करती है फॉल्स। पाइथन आपको हमेशा इनकी जगह रिटर्न करती है फॉल्स। इसके अलावा जो बच गया वो सब पाइथन के लिए ट्रू है। इसके अलावा जो बच गया वो सब पाइथन के लिए ट्रू है। तो मैं आप सभी 2 मिनट पहले कह रहा था, बिल्कुल रजत, एम्प्टी सेट भी ले लीजिए, वो भी पाइथन के लिए अपने आप में फॉल्स है। ओके रजत, अभी पढ़ा नहीं है ना अपने लिस्ट सेट डिक्शनरी, तो उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पढ़ा है अभी उस पर हम फोकस कर ले। फाइन। सो इसके अलावा जो बच गया वो पाइथन के लिए ट्रू है। तो मैं भी आपसे 2 मिनट पहले कह रहा था पाइथन के लिए भोपाल ट्रू है कि फॉल्स है? आपको क्या लगता है? 100% ट्रू है, क्योंकि भोपाल एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। राइट? स्ट्रिंग्स विच आर नॉट एम्प्टी फॉर पाइथन दे आर ट्रू, स्ट्रिंग्स विच आर एम्प्टी फॉर पाइथन दे आर फॉल्स। ठीक है? अब इसको और बेटर समझने के लिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स अपन डिस्कस करते हैं। बताइए, बूल ऑफ वन। हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट वैभव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सभी लोग ध्यान दें, बूल की एक खास बात देखिए, आप, मैंने कहीं नहीं लिखा है कि ये कभी आपको एक्सेप्शन देगा। दिस इज वन पॉइंट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। इंट एक्सेप्शन देता है, फ्लोट एक्सेप्शन देता है, कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शन देता है। बूल और एसटीआर हर एक को कन्वर्ट कर देते हैं उनकी टारगेट डेटा टाइप से बूल या स्ट्रिंग में। बूल कभी एक्सेप्शन नहीं देगा क्योंकि वो हर चीज को या तो ट्रू और या तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ रहा है? क्लियर? अब आपने जो लिखा है वो ही गलत हो तो बात अलग है ना? आप बूल को जो दे रहे हैं वो ही अपने आप में गलत है तो बात अलग है, बट बूल अपनी तरफ से खुद कोई एक्सेप्शन नहीं देगा। राइट? गेटिंग दिस पॉइंट? वाई? अरे तो सौरभ, ऐसा इसलिए वाई के यस, आर यू आस्किंग और आर यू सेइंग यू हैव गॉट द पॉइंट? सौरभ, डाउट है आपको? शैल आई एक्सप्लेन इट अगेन? नो? ओके गुड। चलिए, सो बूल ऑफ वन क्या कहते हैं? क्या वन जीरो है? आप तो बस एक ही सवाल करेंगे, क्या ये वैल्यू जीरो है? नहीं है ना, तो फिर ये ट्रू है। फाइन। नेक्स्ट, क्या 5 जीरो है? नहीं है, तो फिर ये ट्रू है। राइट? क्या 0 जीरो है? हाँ है, तो फिर ये फॉल्स है। क्या 0.00 है, तो फिर ये भी फॉल्स है। 0.10 है? नहीं है, नहीं है,
0.10 नहीं है, सो दिस विल बी ट्रू। 0.1 एक नॉन जीरो वैल्यू है, सो इट इज ट्रू। 0B101 जीरो है, 0B101 नहीं, दिस इज बाइनरी वैल्यू ऑफ 5, ट्रू है, राइट। 0B0000 ये जीरो है, क्या ये जीरो है? हाँ, ये जीरो है एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी, तो फिर इसका बूल फॉल्स होगा, राइट। 2+3J जीरो है, नहीं है, तो इसका बूल ट्रू होगा। 0+1J जीरो है, नहीं है, इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, ऑब्वियसली बात है ट्रू होगा। 0+0J जीरो है, ये फॉल्स होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग जीरो है, फॉल्स होगा। सिंगल कोट में ए जीरो है, एम्प्टी है क्या ये? नहीं है, तो बूल ऑफ ए विल बी ट्रू। बूल ऑफ 20, अब आप रिकॉल करिए, पिछले तीनों केस में बूल ऑफ 20 पे आ रही थी एक्सेप्शन, सॉरी 20 को कन्वर्ट करने में आ रही थी एक्सेप्शन, लेकिन इस बार बूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 20 ट्रू बनकर अपना आंसर दे देगा, ठीक है। और ध्यान से अब फॉल्स के ट्रू, ट्रू, क्योंकि गौर से देखिए ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज अ स्ट्रिंग विथ स्पेस, दिस इज अ स्ट्रिंग विथ स्पेस। इसकी लेंथ कितनी आएगी? इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालें तो 1 आएगी, जबकि ये जो आप देख रहे हैं दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी और ब्लैंक स्ट्रिंग। क्लियर? तो अगर आप सिंगल कोट में स्पेस डाल रहे हैं तो इसका बूलियन ट्रू है। समझ आया? चलें आगे। चलिए, नाउ कम्स एसटीआर। जैसे बूल हर एक को कन्वर्ट कर देगा बूल में, एसटीआर तो और सिंपल है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। हर वैल्यू पे कोट लगा के पाइथन उसको स्ट्रिंग बना देगी, हर वैल्यू पे कोट लगा के पाइथन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। कुछ भी दे दीजिए, उसके आगे पीछे कोट लगा के वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ स्ट्रिंग, राइट। सो एसटीआर ऑफ 15 क्या मिलेगा? वेरी गुड, 15 एज अ स्ट्रिंग, राइट। एसटीआर ऑफ 2.5, 2.5 एज अ स्ट्रिंग। एसटीआर ऑफ 2+3J, 2+3J कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग सिंगल कोट्स के अंदर। str of true will get true converted into a string। ये मत सोचिएगा कि ये 1 है, आप true को string बना रहे हैं। जब true string बनेगा तो वो बिल्कुल कैरेक्टर फॉर्म में आ जाएगा और बन जाएगा सिंगल कोट में TRUE, दैट इज ट्रू। समझ आया? नेक्स्ट 1 सिंगल कोट में 1, क्लियर। str of 5 सिंगल कोट में 5, str of 2.5 सिंगल कोट में 2.5, str of true अगेन ट्रू। आई थिंक रिपीट हो रही है स्लाइड, एनीवेज क्लियर। तो str सब पे काम करता है, str को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में।